नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे रहस्य को डीकोड करने जा रहे हैं। इच्छाओं, ऊर्जा और मानव चेतना का वो प्राचीन विज्ञान जो असल में तय करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस मैट्रिक्स के अंदर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब सी उलझन से। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज के पीछे आप पागलों की तरह भाग रहे थे, जब वो मिल गई तो खुशी की बजाय एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, एक गहरी उदासी छा गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं की लूप कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। अब इस पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। आज की मॉडर्न साइंस जिसे डोपामीन एडिक्शन या डोपामीन का लूप कहती है ना, ठीक उसी चीज को हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हजारों साल पहले ही माया और अनियंत्रित नाभि चक्र का खेल कह दिया था। मतलब जिस परेशानी से आज की जनरेशन जूझ रही है, उसका सटीक कारण और समाधान दोनों ही बहुत पहले ही खोजे जा चुके थे। हम सबको लगता है कि हम अपनी मर्जी से चीजें चुन रहे हैं, है ना? हर 5 मिनट में फोन उठाना, स्क्रॉल करना या किसी चीज की अचानक से बहुत तेज क्रेविंग होना, हमें लगता है ये हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन सच तो ये है कि ये चॉइस का एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक भ्रम है। प्राचीन ऋषियों का कहना था कि हमारे दिमाग में जो ये शोर चलता रहता है ना, वो हमारी असली पहचान बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इस चर्चा के पहले मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं, आंतरिक ऊर्जा की संरचना। तांत्रिक और योगिक ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मुख्य रूप से 3 सेंटर्स से काम करती है। पहला है नाभि, जो इच्छाओं और कुछ नया रचने का केंद्र है। दूसरा है हमारा हृदय, जो इस ऊर्जा को सहेज कर रखता है, प्रिजर्व करता है। और तीसरा है मस्तिष्क यानी माइंड, जो अवेयरनेस और कंट्रोल का सेंटर है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारा यह नाभि चक्र छोटी मोटी इच्छाओं के चक्कर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। होता क्या है, हम छोटे छोटे पलों के मजे के लिए अपनी सबसे कीमती वाइटल एनर्जी यानी जीवन ऊर्जा को बर्बाद करने लगते हैं। और इसका असर चेहरे का वो नेचुरल ग्लो, वो कॉन्फिडेंस और आंखों की गहराई, ये सब अचानक से गायब होने लगते हैं। इंसान अंदर से एकदम खाली और थका हुआ महसूस करने लगता है। और यहीं से लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसे हम अपने अगले भाग में समझेंगे। अंधे दमन के खतरे। ऊर्जा खत्म होने के इस डर से बचने के लिए लोग अक्सर गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। ग्रंथों में साफ साफ मना किया गया है कि अंधविश्वास, उल्टे सीधे तांत्रिक अभ्यास या फिर अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ये चीजें फायदा कम और नुकसान ज्यादा करती हैं। देखिए, साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है। जब आप किसी विचार या इच्छा से लड़ते हैं या उसे जबरदस्ती दबाते हैं, तो वो असल में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। आप जिस चीज से भाग रहे होते हैं, आपका वही संघर्ष उस जंजीर को और मजबूत कर देता है। ये बिल्कुल आग में घी डालने जैसा है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसका जवाब है साक्षी भाव। आइए इस तीसरे भाग पर नजर डालते हैं। वैराग्य। ये शब्द सुनते ही हमें लगता है कि सब कुछ छोड़कर हिमालय पर चले जाना, पर नहीं। असली वैराग्य का मतलब अपनी इच्छाओं का गला घोटना नहीं है। इसका असली मतलब है कि जब कोई बहुत तेज इच्छा आपके सामने आए, तो आप बिल्कुल चट्टान की तरह स्थिर रहें, जरा भी न डगमगाएं। और स्थिरता को पाने की वो अचूक तकनीक है साक्षी भाव, यानी एक ऐसा गवाह या विटनेस बन जाना जो चुपचाप सब देख रहा है। आपके अंदर चाहे जितना भी मानसिक शोर क्यों ना हो, आपको बस दूर खड़े होकर उसे देखना है, उसमें शामिल नहीं होना है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। अगली बार जब कोई तेज क्रेविंग हो ना, तो रिएक्ट करने की बजाय बस गहरी सांसें लीजिए। उस इच्छा को ऐसे देखिए जैसे आसमान में उड़ते हुए बादल हों। आप नोटिस करेंगे कि बिना लड़े ही कुछ ही पलों में वो क्रेविंग अपने आप पिघलकर खत्म हो जाएगी। सच में ये एक मैजिक की तरह काम करता है। जब आप रोज ऐसा करेंगे, तो आपको अपने ही अंदर 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं नजर आएंगी। एक तरफ वो बेचैन मन जो चीख रहा है, बहाने बना रहा है और अंतहीन मानसिक शोर मचा रहा है, और दूसरी तरफ आपका साक्षी रूप, जो बिल्कुल शांत है, स्थिर है और बस देख रहा है। और जानते हैं क्या, वो जो शांत हिस्सा है ना, वही आपका असली स्वरूप है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 4, परम चेतना का जागरण। स्रोत सामग्री में एक 21 दिनों की यात्रा का जिक्र है, जो पूरी तरह से एनर्जी को बचाने पर टिकी है।
होता क्या है कि पहले दिन से आप अपनी ऊर्जा को नाभि से बहने से रोकते हैं। 7वें दिन तक वही बचाई गई ऊर्जा ऊपर की तरफ यानी दिमाग की तरफ बढ़ने लगती है और 21वें दिन तक आपको एक ऐसी गहरी शांति और एकाग्रता महसूस होगी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। इसके रिजल्ट्स आपको बिल्कुल साफ दिखेंगे। चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। आपकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और गहराई आ जाती है। एक ऐसी मैग्नेटिक प्रेजेंस बन जाती है कि आपके आसपास के लोग भी बिना आपके कुछ कहे उस पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं। जब आप इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते और सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो वो बिखरी हुई ऊर्जा एक अल्टीमेट पावरफुल चेतना में बदल जाती है। इसी ऊंचे दर्जे की अवस्था को प्राचीन ग्रंथों में शिव चेतना का नाम दिया गया है। ये व्यर्थ ऊर्जा का एक असीम शक्ति में बदल जाना है। तो इसका लब्बोलो आप क्या है? सच्ची आज़ादी या कहें असली लिबरेशन बाहर की दुनिया में किसी चमत्कार के इंतजार में नहीं है। ये एक इनसाइड जॉब है। अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा और जागरूकता को मास्टर करना ही असली आज़ादी है। तो जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, जरा अपने अंदर झांक कर देखिए और खुद से ये सवाल पूछिए, इस वक्त कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या वो आपके शोर मचाते हुए मन का अदृश्य जाल है जो आपको चला रहा है, या फिर वो शांत गवाह बनी हुई आत्मा है जो बस आते जाते बादलों को देख रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।